बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इन एक्स्ट्रा पीसेस में से 1 साल के बच्चे का कुर्ता और पजामा बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। और आज मैं आपको बहुत ही आसान मेथड से सिखाऊंगी ताकि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पीसेस हों तो आप आसानी से इनको बना पाएँ। आपको आइडिया जो है वो आज मैं दूँगी। तो मेरे पास ये पजामा है, तो 1 साल के बच्चे का तकरीबन 13 से 14 इंच तक पजामा हम रखते हैं। उसके बाद ये मैंने एक पीस लिया और आसन को मैंने पैमाइश किया। आसन तकरीबन मैंने इसकी 9 इंच तक रखी है। इस साइड पर मैं जोड़ जो है वो लगाऊंगी, सिलाई के साथ मैं इसको बंद कर दूंगी। और अगर आपने पजामे को थोड़ा फिट रखना है तो फिट भी आप बना सकती हैं। तैयार होने के बाद आपका ये पजामा जो है वो तकरीबन 13 से 14 इंच तक तैयार होगा। मैंने 2 इंच नेफे के लिए और 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है। उसके बाद ये मेरे पास अब 4 पीसीज हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से हल्की सी रेबा इसको निकाल रही हूँ। उसके बाद ये किनारी है, इसको मैं कट कर रही हूँ। ये मेरे पास पैमाइश है, तो ये भी तकरीबन 14 से 15 इंच तक है कमीज़ की लेंथ। अब ये जो मैंने सेंटर पैनल लिया है, ये मेरे पास सीढ़ी लेस है, तो मैंने इसके 4 पीस लिए हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। तो बाकी जो बाजू की कटिंग जो है वो मैं यहाँ से कर रही हूँ। बाजू तकरीबन मैंने 7 से 8 इंच तक इसके रखे हैं। आगे से आपने ऐसे ही फोल्डिंग बनानी है तो बना सकती हैं, लेकिन अगर आप चेपी बुकरम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। अब मैंने ये सीढ़ी लेस जो है वो सेंटर पैनल पे लगाई है और उसके बाद जो सीधी पट्टियाँ मेरे पास थी, एक एक पट्टी जो है मैंने इसके साथ जोड़नी है। कलियों वाला कुर्ता भी आप इसे बोल सकती हैं, लेकिन कलियों वाले कुर्ते का मेथड थोड़ा चेंज है, वो मैं आज आपको नहीं सिखा रही, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसमें मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर कपड़े जब हम सिलाई करते हैं तो सीधी पट्टियाँ ही कहीं ना कहीं से निकल जाती हैं, तो उनको आपने ज़ाया नहीं करना। लाइट कलर भी लेडीज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो आप जब लाइट कलर के कपड़े लें तो लड़की के हों या अगर जेंट्स बनाना चाहें या बेबी के लिए बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकती हैं। ये जो कुर्ता जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ये आपने अपने बेबी बॉय के लिए हो या बेबी गर्ल के लिए, दोनों के लिए इसे आप बनाएं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रंट और बैक दोनों पीसेस पर मैंने ये सेंटर लेस जो है वो लगानी है। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही जोड़ लगाकर ऊपर किनारे की सिलाई लगा दें तब भी ठीक है, लेकिन ये सेंटर लेस मैं लगा रही हूँ, इससे कुर्ते की लुक जो है वो अच्छी लगती है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैंने सीधी पट्टियाँ जो हैं वो देखें बनाई हैं और इनको मैंने प्रेस किया है, ऊपर नीचे फोल्डिंग जो है मैंने इनकी की हुई है। अब हम सबसे पहले इसके तीरे को पैमाइश करते हैं। तो तीरा मैंने लिया है इसका तकरीबन 4 इंच और आर्म होल मैंने इसका 5 इंच लिया। ऊपर से हल्की सी रेब ऐसे मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद चौड़ाई जो है वो मेरे कुर्ते की ऊपर से मैंने 10 इंच ली है और नीचे से 11 इंच। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ पे बना रही हूँ, जो बेबी बॉय थोड़े वीक होते हैं उनके लिए, लेकिन आपने अपना साइज़ जो है वो अपने बेबी के हिसाब से रखना है। उसके बाद पट्टी की जो लंबाई है मैंने वो 5 इंच तक ली है और इस तरीके से हल्का सा कट जो है वो बनाया। अब मैं आपको उसकी लुक दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त बना है ये हमारा कुर्ता। उसके बाद जो बैक का गला है वो आपने हल्का सा कटिंग करना है ताकि जब आपका बेबी से पहने तो वो गर्दन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ न लगे। अब मैंने ये छोटी और बड़ी पट्टी जो है वो पहले से मैंने इसको चिपका लिया। अब सबसे पहले हमने छोटी पट्टी को तैयार करना है। बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई जो है वो आपने लगानी है और
एक एक तकरीबन आधा इंच तक दबाव जो है वो मैं अंदर वाली साइड पे इसको कर रही हूँ। जब आपने यहाँ तक आना है तो हल्का सा आपने ऐसे कट लगाना है और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए कटिंग करते हैं ताकि जब आप अपनी पट्टी को इस हिस्से पर आएँ तो यहाँ पे हल्के से शल भी पड़ जाते हैं। जब आप इसे कटिंग कर लेंगी तो आपकी पट्टी बहुत ज़्यादा नीट बनेगी। इस तरह ऊपर नीचे आपने इसको सेट करना है और यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। जितना पट्टी को आपने फोल्ड करना है उतना आपने इसको रख लेना है। ये सुई के साथ मैं इसे सेट कर रही हूँ। आपने पट्टी का बैलेंस बिल्कुल सेंटर में रखना है। चूँकि मेरे बिगनर अभी नए सीखने वाले हैं तो मैं बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास बाजू हैं, इनको मैंने सेंटर से ऐसे जोड़ लगाया। और अगर आपने चेबी बुकरम के साथ आगे से इसको फोल्डिंग करनी है तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको आगे से ऐसे ही किनारी जो है वो उसकी बना ली है। अब मैं बाजू जो है वो उसके अटैच कर रही हूँ। खुले बाजू आपने लगाने हैं। अक्सर पहले लोग फिटिंग लगाते हैं बाद में बाजू, लेकिन आपने बाजू जो है वो उसके खुले लगाने हैं ताकि जब आप कभी भी इसको डालें तो बाजू के पास से खिंचाव ना बने। अब बारीक बारीक चाक जो हैं वो मैं इसके बना रही हूँ। अगर आपने पहले इसके चाक बनाने हैं और बाद में इसकी फ़िटिंग लगानी है ये मेथड भी ठीक है, लेकिन चूँकि अभी आप बिगनर हैं तो मैं अपने बिगनर को, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँ। पहले आप आसान तरीके से सीखेंगी तो फिर उसके बाद आप कोई भी तरीका अपनाएंगी तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आप आसानी से इसको कर भी लेंगी। उसके बाद नीचे से मैं इसके घेर को फोल्ड कर रही हूँ। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कुर्ता पजामा तैयार हुआ है। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमें कमेंट में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।